हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मर्चेंट नेवी की 3,487 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मर्चेंट नेवी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है गाइस कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान वेग से घूमती है तब उस पर किया गया कार्य वर्क कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या चर? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान वेग से घूमती है तब उस पर किया गया कार्य जो है ना शून्य होता है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू, यानी न्यूटन का जो द्वितीय नियम है निम्न में से किससे संबंधित है? संवेग संरक्षण, बल और त्वरण, क्रिया प्रतिक्रिया, गुरुत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन का जो द्वितीय नियम जो है ना ये बल और त्वरण से संबंधित है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन? एक आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? 0%, 50%, 75%, 100%। तो एक आदर्श मशीन की दक्षता जो है ना 100% होती है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट, केवल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन हमारा है गाइस कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित होता है? आवर्ती, तरंग दर, स्रोत या कंपन? जब एक ध्वनि एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो ये परिवर्तित कराता है तरंग दर। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस छठा क्वेश्चन देखेगा। छठा क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है? डार्विन नियम, दक्षिणावर्त नियम, फ्लेमिंग का नियम, बायोट सॉवर्ट का नियम। तो विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ना दक्षिणावर्त नियम से ज्ञात होती है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सपीरियंस कन्वेंशन ऑफ, द्रव्यमान, ताप, ऊर्जा या बल? तो मेरे प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम जो है ना ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, एनर्जी। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों आठवां क्वेश्चन हमारा है कि विच रिलेशन शोस द कनेक्शन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी? कार्य और ऊर्जा में संबंध दर्शाता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ऊर्जा बराबर कार्य, ऊर्जा बराबर बल इंटू समय या कोई नहीं? कार्य और ऊर्जा से संबंध क्या दर्शाता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। सो गाइस नवा क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर गति में परिवर्तन अधिक होता है। कोई बल ना लगे, अधिक बल लगे, संतुलित बल लगे, शून्य बल लगे।
तो किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर गति में परिवर्तन अधिक होता है, अधिक बल लगे। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 10वां क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाने पर क्या होता है? परावर्तन, अपरिवर्तन, विपवर्तन, प्रकीर्णन। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाने पर क्या होता है? अपरिवर्तन होता है। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो 10वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा, किसी द्रव में वस्तु तैरती है जब एन ऑब्जेक्टिव फ्लोट्स इन ए लिक्विड वेन, उसका भार अधिक होता है, घनत्व द्रव से कम हो, आकार छोटा हो, हवा से भरा हो। तो किसी द्रव में वस्तु तैरती है जब घनत्व द्रव से कम हो। तो 11वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 11वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन देखेगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग इज कॉल्ड। स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा जो है ना ये स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो 12वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 12वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 13वां क्वेश्चन देखेगा, प्यारे बच्चों 13वां क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट, एम्पियर। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर का मात्रक होता है वाट। तो 13वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, जब बल वस्तु पर कार्य करता है लेकिन विस्थापन नहीं होता तो कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या चर। जब बल वस्तु पर कार्य करता है लेकिन विस्थापन नहीं होता तो कार्य क्या होगा? तो कार्य जो है ना ये शून्य होगा। तो 14वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 14वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देखेगा, द्रवों की चिपचिपाहट किससे संबंधित है? गति, प्रतिरोध, ताप, घनत्व। तो द्रवों की चिपचिपाहट जो है ना ये प्रतिरोध से संबंधित है। तो 15वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 16वां क्वेश्चन हमारा है, प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ईचो 5 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर। तो प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होती है। तो 16वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 16वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का कौन सा गुण मध्यम बदलने पर नहीं बदलता? वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक। प्रकाश तरंग का कौन सा गुण मध्यम बदलने पर नहीं बदलता है? आवृत्ति। तो 17वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 17वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा, 18वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है? फ्लेमिंग इज लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर प्रेरण, मोटर, जनरेटर, रोशनी। तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है ना ये मोटर के लिए है। तो 18वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 18वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? घनत्व, विस्तार, चालन, संवहन। तो मेरे प्यारे बच्चों थर्मामीटर जो है ना ये विस्तार के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 19वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा, विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, विद्युत भार, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा की दिशा जो है किससे निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। तो 20वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 20वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा 21वां। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा पिगमेंट मुख्य रूप से कार्य करता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल ए जो है ना ये पिगमेंट मुख्य रूप में कार्य करता है। तो क्लोरोफिल ए 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा,
22वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसके पी सिलेबस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2, 3, 4 या 5? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना 3 होगी। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 23वां क्वेश्चन हमारा कि किस तत्व में 3 इलेक्ट्रॉन हटाकर एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है? Ai एल्युमिनियम, Mg मैग्नीशियम, Na सोडियम, K पोटेशियम। किस तत्व के 3 इलेक्ट्रॉन हटाकर स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है? Ai एल्युमिनियम। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पाई बंध किस प्रकार की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 25वां क्वेश्चन देखेगा, किस यौगिक में सहसंयोजक तथा आयनिक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? NaCl, CH4, NaOH, H2O। किस यौगिक में सहसंयोजक तथा आयनिक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो NaOH में पाए जाते हैं। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों 26वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया एक युग्मन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सा अभिक्रिया एक युग्मन अभिक्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, यानी बुर्ज रिएक्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 27वां क्वेश्चन क्या है? लीविस अम्ल वह है जो ए लीविस एसिड ए सब्सटेंस डेट इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ी स्वीकारता है, H+ आयन दाता है, OH- दाता है। तो लीविस अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन जोड़ी स्वीकारता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि डी ऑर्बिटल्स पहली बार किस ऑर्बिट में प्रकट होते हैं? 2nd, 3rd, 4th या 5th? तो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑर्बिटल्स पहली बार जो है ना 4th ऑर्बिट में प्रकट होते हैं। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 29वां क्वेश्चन देखेगा, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम वर्क्स ऑन विच रिएक्शन प्रिंसिपल? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक ऑक्सीकरण, फोटोलाइसिस। तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है ना ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेंसिलिन, यानी एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच। तो मेरे प्यारे बच्चों एंटीबायोटिक पेंसिलिन की जो खोज जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन एक उदाहरण है। बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, सैचुरेटेड यौगिक, अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन एक उदाहरण किसका है? एरोमेटिक यौगिक का। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पीएच मापने के लिए किस सूचक का उपयोग होता है, प्रयोग होता है? Which inductor is used to measure pH value? तो pH मापने के लिए किस सूचक का उपयोग होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 33वां, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट्स फॉर्म ए बेस इन वाटर? किसी
किस तत्व का ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है? Na सोडियम, Ci क्लोरीन, C कार्बन, D सल्फर। किस तत्व का ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है? तो ये Na बनाता है, यानी कि सोडियम बनाता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विलयन में धातु के आयन को मुक्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयन ऊर्जा, विद्युत धनात्मकता या वैलेंसी। तो विलयन में धातु के आयन को मुक्त करने की प्रवृत्ति को हम विद्युत धनात्मकता कहते हैं। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की, शप्रक्ष वसा अंगलों में क्या नहीं होता? हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बंध, ऑक्सीजन। शपक वसा अंगलों में क्या नहीं होता है? डबल बंध नहीं होता है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फ्लोरीन। तो मेरे प्यारे बच्चों कार्बन का जो ग्रेफाइट जो है ना ये अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि CH4 में कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +4, -4, O या +2। तो CH4 में कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? -4। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 38वां क्वेश्चन है कि विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, फ्रक्टोज। तो मेरे प्यारे बच्चों डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोस। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 39वां क्वेश्चन है गाइस कि एथेनॉल को जलाने पर उत्पाद होता है। तो एथेनॉल को जलाने पर उत्पाद होता है CO2 + H2O। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन है गाइस, सॉल्वे प्रक्रिया का प्रयोग होता है। सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर अमोनिया निर्माण, सोडियम कार्बोनेट उत्पादन, नाइट्रोजन निष्कर्षण, क्लोरीन शुद्धिकरण। तो सॉल्वे प्रक्रिया का प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट उत्पादन। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन या पेरिस। IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है ना ये लंदन में स्थित है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 42वां क्वेश्चन हमारा है, SOLAS कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द SOLAS कन्वेंशन? समुद्री सीमाओं का निर्धारण, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, मछली पकड़ने के अधिकार, समुद्री युद्ध नियंत्रण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा कि पोर्ट स्टेट कंट्रोल PSC का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोर्ट स्टेट कंट्रोल PSC? जहाज़ों की रजिस्ट्रेशन करना, जहाज़ों की कस्टम जांच, जहाज़ों की सुरक्षा और पर्यावरण मानकों पर जांच, माल का बीमा करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी जहाज़ों की सुरक्षा और पर्यावरण मानकों पर जांच। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि डेड वेट टनेज DWT किसे दर्शाता है? जहाज का वजन, इंजन की क्षमता, कुल वहन क्षमता, चालक दल का वजन। तो किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है कुल वहन क्षमता। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि वाल्टेस्ट वाटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाई इज वाल्टेस्ट वाटर यूज्ड इन शिप्स? पेयजल के लिए,
जहाज को स्थिर रखने के लिए, ईंधन के रूप में, इंजन ठंडा करने के लिए। तो किस लिए इसका उपयोग किया जाता है? जहाज को स्थिर रखने के लिए। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री नेविगेशन में जीपीएस का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ जीपीएस इन मरीन नेविगेशन? समुद्री जीवों का अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान, स्थान निर्धारण या संचार। तो समुद्री नेविगेशन में जीपीएस का क्या उपयोग होता है? स्थान निर्धारण। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। MARPOL संधि का संबंध किससे है? समुद्री सुरक्षा, समुद्री युद्ध, समुद्र में प्रदूषण रोकथाम, व्यापार समझौता। तो MARPOL संधि का संबंध किससे है? समुद्र में प्रदूषण रोकथाम। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। लोड लाइन किस लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज ए लोड लाइन यूज्ड फॉर? जहाज के इंजन को मापने के लिए, जहाज की भार सीमा दिखाने के लिए, चालक दल की संख्या बताने के लिए, ईंधन स्तर दिखाने के लिए। तो लोड लाइन किस लिए प्रयोग किया जाता है? जहाज की भार सीमा दिखाने के लिए। 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समुद्री जहाज़ों पर ब्लैक बॉक्स का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्लैक बॉक्स ऑन ए शिप? संगीत चलाने के लिए, नेविगेशन में सहायता, डेटा रिकॉर्डिंग और दुर्घटना जांच, संचार के लिए। तो समुद्री जहाज़ों पर ब्लैक बॉक्स का कार्य क्या होता है? डेटा रिकॉर्डिंग और दुर्घटना जांच। तो 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मर्चेंट नेवी में ब्रिज शब्द किसका संकेत देता है? चालक दल को रहने का स्थान, जहाज का इंजन कक्ष, जहाज का नियंत्रण कक्ष, जहाज का भंडारण कक्ष। तो मर्चेंट नेवी में ब्रिज शब्द का किसका संकेत देता है? जहाज का नियंत्रण कक्ष। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? पारादीप पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि विजुअल टैरिफ सिस्टम VTS का कार्य क्या है? जहाजों को ईंधन प्रदान करना, समुद्री व्यापार कर निर्धारण, नेविगेशन और यातायात की निगरानी, चालक दल का स्वास्थ्य परीक्षण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं नेविगेशन और यातायात की निगरानी। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में INA का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ INA? इंडियन नेशनल शिपयार्ड एसोसिएशन। जहाज़ों की बीमा, जहाज निर्माण, समुद्री जहाज मालिकों का प्रतिनिधित्व, समुद्री कानून निर्माण। तो भारत में INA का कार्य क्या है? भारतीय जहाज मालिकों का प्रतिनिधित्व। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज STCW स्टैंड फॉर इन द मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी में STCW का क्या अर्थ है? फुल फॉर्म भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बुल्क करियर जहाज किस प्रकार के माल के लिए प्रयोग होता है? व्हाट टाइप ऑफ कार्गो डज ए बुल्क करियर शिप ट्रांसपोर्ट? यात्री, तरल पदार्थ, खुला माल जैसे कोयला, अनाज, कंटेनर। तो बुल्क करियर जहाज जो है ना, खुला माल जैसे कोयला, अनाज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि नॉटिकल मील किसके बराबर होता है?
1.0 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 2.0 किलोमीटर। तो किसके बराबर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1.852 किलोमीटर। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गैस अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीजी शिपिंग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो डीजी शिपिंग भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 57 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, समुद्र में जहाजों की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? बैरोमीटर, सिक्सटेंट, हाइग्रोमीटर, कैलोरीमीटर। समुद्र में जहाजों की स्थिति जानने के लिए सिक्सटेंट यंत्र का उपयोग होता है। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय समुद्री अकादमी इंडियन मर्टीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1995, 2000, 2008, 2012। तो इसकी जो स्थापना है ना वर्ष 2008 में हुई थी। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। समुद्र में जहाजों की टक्कर से बचने के लिए कौन सा नियम लागू होते हैं? SOLS नियम, COLREGS, PSC निर्देश, ISPS कोड। समुद्र में जहाजों की टक्कर से बचने के लिए COLREGS ये नियम लागू होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। GNPT की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1989, 1992, 1985, 1990। तो मेरे प्यारे बच्चों GNPT की स्थापना जो है ना 1989 में हुई थी। तो 61वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत सरकार की प्रमुख समुद्री एजेंसी भारतीय नौवहन निगम SCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो भारत सरकार की प्रमुख समुद्री एजेंसी भारतीय नौवहन निगम SCI का मुख्यालय जो है ना ये मुंबई में स्थित है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गैस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कांडला पोर्ट? कांडला बंदरगाह का नाम नया नाम क्या रखा गया है? वल्लभ भाई पटेल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, विवेकानंद पोर्ट, गांधी पोर्ट। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम जो रखा गया है ये रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों दीनदयाल पोर्ट। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1978, 1981, 1977। तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। कौन सा बंदरगाह मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? मुंबई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, पारादीप पोर्ट। कौन सा बंदरगाह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो मुंबई पोर्ट। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत में समुद्री शिक्षा के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, नेवल एकेडमी, एजिमाला, नॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मर्चेंट मरीन अकादमी। भारत में समुद्री शिक्षा के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, इनलैंड पोर्ट, नदी पोर्ट। तो विशाखापट्टनम जो है ना ये बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। कोचीन शिपयार्ड में निर्मित पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रांत, INS विराट,
INS विक्रमादित्य, INS सह्याद्री। तो कोचीन शिपयार्ड में निर्मित पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा? INS विक्रांत। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 अप्रैल, 15 अगस्त या 10 जून? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ना ये भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 59वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 69वें की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया, कोलकाता, पारादीप या कांडला? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह जो है यह है कोलकाता। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भारत की प्रमुख संस्था कौन सी है? समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भारत की प्रमुख संस्था है NIO। तो राइट आंसर क्या होगा? 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट? सड़कों का विकास, समुद्री परिवहन का विकास, रेलवे विस्तार, वायु यातायात में सुधार? तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है समुद्री परिवहन का विकास। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, INS जलाशय किस प्रकार का पोत है? परमाणु पनडुब्बी, एम्फीबियस वारशिप, विमान वाहक पोत, मिसाइल विध्वंसक? तो INS जलाशय किस प्रकार का पोत है? एम्फीबियस वारशिप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 73 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, कोचीन, विशाखापट्टनम, चेन्नई? तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है यह है विशाखापट्टनम। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौवहन निगम SCI को कब नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? 2006, 2008, 2009, 2010? तो भारतीय नौवहन निगम SCI को वर्ष 2009 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है 76 कि भारत की कौन सी संस्था पोतों के पंजीकरण का कार्य करती है? तो भारत की कौन सी संस्था है? तो मेरे प्यारे बच्चों DG शिपिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? 76 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय शिपिंग उद्योग के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? नीति आयोग, समुद्री बोर्ड, नौवहन मंत्रालय, पोर्ट ट्रस्ट? तो भारतीय शिपिंग उद्योग के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? नौवहन मंत्रालय। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मेक इन इंडिया के तहत किस पोर्ट को प्रमुख शिप बिल्डिंग हब बनाया जा रहा है? चेन्नई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, कांडला पोर्ट, पारादीप पोर्ट? तो मेक इन इंडिया के तहत कोचीन पोर्ट को शिप बिल्डिंग हब बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 78 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब विकसित करने के लिए कौन सा पोर्ट प्राथमिकता पर है? तो कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये है बल्लरपाड़म टर्मिनल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के किस निजी पोर्ट ने सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता हासिल की है? मुद्रा पोर्ट, एनरमाला पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, दहेज पोर्ट? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के मुद्रा पोर्ट ने सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता हासिल की है। 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा को कितने देशों से होकर गुजरती है? 10, 11, 12 या 13? तो मेरे प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखा जो है ना कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। तो 81वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर खाई कौन सा है? डीपेस्ट ओशन ट्रेंच,
ट्रेच, टोंगा ट्रेच, ब्यूटो रिको ट्रेच, मरियाना ट्रेच या जावा ट्रेच। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर डीपेस्ट ओशियन ट्रेच जो है ना, यह है मारियाना ट्रेच। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कौन सा समुद्र तट सबसे लंबा है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो गुजरात राज्य जो है ना, इसके समुद्र तट सबसे लंबा है, तो गुजरात। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय धारा शीत धारा मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशन करंट? गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो, कैलिफोर्निया, ब्राजीलियन। कौन सी महासागरीय धारा शीत धारा मानी जाती है? कैलिफोर्निया। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र तल से नीचे मापी जाने वाली स्थलाकृतिक इकाई को क्या कहते हैं? बेसिन, टेरेस, गाइओट, ट्रेच। तो समुद्र तल से नीचे मापी जाने वाली स्थलाकृतिक इकाई को हम ट्रेच कहते हैं। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का पहला समुद्री अभियान कौन सा था जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया? कोलंबस यात्रा, वास्को द गामा यात्रा, मैजेलन अभियान या फिर कुक्स अभियान। विश्व का पहला समुद्री अभियान कौन सा था जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया? मैजेलन अभियान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 86 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, विच वॉज द मेन पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथा या कालीबंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल था लोथल। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ब्रिटिश काल में ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित थी? इन ब्रिटिश इंडिया व्हाट वाज द ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड टू? थल सेना, नौसेना, रेलवे या कृषि। ब्रिटिश काल में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ना, ये नौसेना से संबंधित थी। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किस सम्राट ने समुद्री रास्ते में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त, अशोक, राजेंद्र चोल, हर्षवर्धन। किस सम्राट ने समुद्री रास्ते श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल ने प्राप्त की थी। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ाद हिंद नौसेना इंडियन नेशनल नेवी की परिकल्पना की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन दिखेगा, समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के परावर्तन से, जल की संरचना से, नीली तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन से, शैवाल की वजह से। तो समुद्र का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है नीला तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन से। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि समुद्री ज्वार मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या मंगल। तो समुद्री ज्वार जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये चंद्रमा के कारण उत्पन्न होते हैं। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वायु दाब, आर्द्रता, तापमान, ऊंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, बैरोमीटर जो है ना ये वायुदाब मापन के लिए प्रयोग होता है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, समुद्र में ऑक्सीजन की उपलब्धता किस पर निर्भर करती है? तापमान, दबाव, लवणता, प्रकाश संश्लेषण।
समुद्र में ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है ना प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन लिखेगा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है औसतन? 5.5, 6.0, 7.5, 8.1। तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.1। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी गैस समुद्र की गहराई में दबाव के कारण घुलनशीलता बढ़ाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो कौन सी गैस बढ़ाती है? तो ये बढ़ाती है नाइट्रोजन। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, समुद्री जीवों के अवशेष से बने ईंधन को क्या कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, एलपीजी? तो समुद्री जीवों के अवशेष से बने ईंधन को हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, किस वैज्ञानिक ने समुद्री धाराओं का अध्ययन करने हेतु सबसे पहले ड्रिफ्ट बोतल का उपयोग किया? हबरन, ब्यूफोर्ट, मैथ्यू फोर्टेन-म्योरी या गैलीलियो? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मैथ्यू फोर्टेन-म्योरी। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रेडार और सोनार में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रडार एंड सोनार? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेडार यूजेस रेडियो वेव्स, सोनार यूज साउंड वेव्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।